जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती थी, पेड़ पर चढ़ने वाले मदन का भाव बढ़ जाता था, क्योंकि खजूर के पेड़ से रस निकालना भी इतना आसान नहीं था। मदन की पहली बीवी खजूर के रस से गुड़ बनाती थी और दूसरी बीवी बहुत ही आलसी थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। ठंडी का दिन आ गया है बड़ी भाग्यवान। इस बार भी आपको आपके हाथ का गुण दिखाना ही होगा। पिछले साल आपने जबरदस्त गुड़ खिलाया था हमें। माफ कीजिएगा, थोड़ी कष्ट तो होगी आपको, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़कर जो रस निकालने में मेहनत करते हो, मुझे तो उसे पकाने में और गुड़ बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती। अरे वो आप मेरे मुंह पे जो भी बोले, लेकिन अच्छा गुड़ बनाने के लिए जितनी समस्या झेलनी पड़ती है, ये इससे तो नहीं हो पाएगा। मेरी बुराई नहीं करोगे तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होता ना। ओहो, तू इतना गुस्सा क्यों करती है रे छोटी? वो तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। आप भी ना, वो तो बच्ची है, आप उसके साथ क्यों मजाक करते हो? आप तो कुछ मत बोलिए दीदी, मुझे पता है, अच्छे से पता है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करते। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो उनकी आँखों में चुभ रहा है। चली जाऊंगी मैं। सुनो सुनो सुनो, ये गुस्सा ना दिखाकर ना बड़ी भाग्यवान के पास रहकर कुछ काम करना सीखो, तुम्हारे काम आएगा, समझी? अच्छा, वो जो गुड़ बनाया है ना बड़ी बहू ने, उसमें मैं जहर मिला दूंगी, फिर देखते हैं तुम्हारा प्यार कहाँ जाता है। अरे मदन, तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा था मैं। हाँ बोलिए, क्या काम था? इस बार बहुत ठंडी पड़ी है, इसलिए जमींदार साहब ने भेजा है। उनके बाग के खजूर की जिम्मेदारी तुम्हें दिया है। अरे वाह, ये तो मेरी किस्मत है। हाँ, रस निकाल कर अच्छा गुड़ अगर तुमने बना लिया तो आधा तुम्हारा। ठीक है, आप जमींदार साहब को बोल दीजिएगा कि मैं बाजार से ज्यादा अच्छा गुड़ बना के दूंगा। गुड़ अच्छा होने पर 100 मोहर इनाम में मिलेगा, और नहीं हुआ तो तुम्हारी किस्मत। मैं क्या बोल रहा हूँ भाग्यवान, जमींदार साहब के यहाँ 100 पेड़ और इतने पेड़ का रस और उसके ऊपर इनाम मोहर, अगर हमने अच्छे से गुड़ बना लिया तो हमारा भाग्य बदल जाएगा, समझी? आप तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जमींदार को जो 50 हांडी गुड़ चाहिए ना, मैं बना कर रख दूंगी। लेकिन इतने सारे पेड़ों में हांडी बांधने में आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो तो ठीक है, लेकिन कमाई भी कम नहीं होगी। इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा गुड़ ही तो बनाना है, उसमें इतना क्या है? मेरे पास एक दिमाग है। अलग से बाजार में बेचने के लिए जो 50 हंडी गुड़ बनाना होगा, वो इस बार ये बनाएंगी। क्या बना लोगी ना? थोड़ा सा गुड़ ही तो बनाना है। हाँ तो अच्छा है, जब ये बोल रही है तो आप इसे गुड़ बनाना सिखा दीजिएगा। अब देखता हूँ इसके हाथ का गुड़ कैसे बनता है, कैसा बनता है। ठीक है। सर्दियां आते ही मदन अपने काम में लग जाता। ये वाकई में बहुत ही मेहनत वाला काम था। पूरी रात रस जमा होता था उस हांडी में। मदन के हाथों में ऐसा जादू था कि उस पेड़ से बहुत ज्यादा रस निकलता था। मदन ने दिन रात मेहनत करके 100 हांडी रस इकट्ठा कर लिया था और अपने घर में रख लिया था। छोटी, ध्यान रखना गुड़ कहीं जल ना जाए। रस ज्यादा हो जाएगा ना तो गुड़ अच्छे से जम नहीं पाएगा। मुझे पता है दीदी, आप चिंता मत करो। चिंता तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे जो कमाई होगी उससे हमारा पूरा वर्ष चलेगा। हर चीज में सिखाना जरूरी है। अच्छा छोटी, मैं अभी जाकर खाना पकाती हूँ, तुम यहाँ ध्यान रखना। हाँ, और गुड़ को जलने मत देना। यही मौका है, आपका चूल्हा बढ़ा देती हूँ। अब देखना आएगा मजा, और ये काम भी जल्दी हो जाएगा। मैं तो चलती हूँ।
अरे बड़ी भाग्यवान माधुरी, ओ माधुरी, जमींदार साहब की यहाँ से कुछ लोग आए थे, गुड़ कब तक बन जाएगा? आज रात को रस पूरा गुड़ बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी जल्दी जमींदार साहब की जिम्मेदारी पूरी कर लूँ तो मुझे शांति मिलेगी। उसके बाद मैं माधुरी का गुड़ लेके बाजार जाऊंगा बेचने, समझी? ओह, अब मुझे थोड़ा सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, मुझे भी आराम की जरूरत है। कल सुबह तक गुड़ तैयार हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो गुड़ बनाया है वो ठीक से तैयार नहीं होगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? अभी जाकर मैं देख कर आती हूँ, अभी जाती हूँ। जरा सूंघ कर देखो तो कैसी खुशबू आ रही है। अरे, इससे तो जली हुई बांस आ रही है। ओहो, ऐसा लग रहा है ये पूरी तरह से जल गया है। ओहो, ये क्या हो गया? अब फिर से वो लोग मुझे ताने मारेंगे, बातें सुनाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। एक चुटकी मार दी, अब आएगा मजा, देखते हैं। हाय 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 हाय, इतनी मेहनत के बाद ये गुड़, इसे तो मैं खुद नहीं खा पा रहा हूँ, इतना कड़वा। अरे ये तो बाजार में एक भी नहीं बिकेगी। मैं तो पूरी मेहनत में पानी फिर गई, क्या करूँ मैं? मैंने तो तुम्हें बार बार कहा था छोटी कि धीमी आंच पर पकाना, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? तुम कहना क्या चाहती हो? ये जला हुआ गुड़ मैंने बनाया? और कौन बनाएगा? हाँ, अरे कौन बनाएगा? तुम्हारे चूल्हे में ही तो ये सड़े हुए गुड़ थे। नहीं, कभी नहीं, मुझे पता ही था ये दीदी मेरे साथ ऐसा ही करेगी, इसलिए मैंने बनाए हुए गुड़ को मैंने चिरकी मार कर रखी है। देख लीजिएगा, मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए ना, किसका गुड़ अच्छा है। वाह माधुरी, तुम्हारे हाथ में भी बहुत जादू है। गुड़ तो बहुत अच्छा बना है। जमींदार साहब के यहाँ मेरी मान रह जाएगी। लेकिन मेरा गुड़? छी 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 छी, बड़ी भाग्यवान। अरे तुम्हारा हाथ इतना खराब है, मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करता था। और तुमने क्या बनाया? अभी निकल जाओ, अभी निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वाह वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट गुड़ है। मैंने तुम्हारी पहली बीवी की तारीफ तो बहुत सुनी थी, लेकिन ये छोटी वाली तो उससे भी ज्यादा कमाल निकली। जमींदार साहब, इस साल मेरी छोटी पत्नी ने गुड़ बनाया है। ये पहली बार बनाया है इसने। अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने। देखकर तो ऐसा लग रहा जैसे इसने अपने हाथों से ही बनाया है। अरे कोई है क्या? कोई आकर इसकी बीवी को उपहार दो। अरे बाप रे, हमारे तो माँ बाप आप ही हैं। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने उसे 50 पेड़ों से रस निकालकर गुड़ बनाने का आदेश दिया, लेकिन संकट में पड़ गई उसकी छोटी बीवी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वैसा गुड़ नहीं बना पाई। डरते डरते मदन ने गुड़ की टोकरी उठाई और हाजिर हो गया सीधा जमींदार के सामने। अरे ओ मदन, चलो दो तुम्हारा गुड़ दो। लेकिन लीजिए जमींदार साहब, लेकिन गुड़ इस बार अच्छा नहीं बना है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस बार तुम्हारा गुड़ अच्छा नहीं होगा, ये मुझे पहले से ही पता था। क्या बोल रहे हैं जमींदार साहब? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या हुआ? बेटा जरा बाहर आओ तो। जो इतने सालों से तुम्हारे साथ काम कर रही थी, तुम्हारे साथ थी, उस पर तुमने बिना भरोसा किए कैसे निकाल दिया? कैसे मदन? मेरे माँ बाप, मुझसे भूल हो गई। मैं हीरा पहचानने में गलती कर दिया। मेरी भाग्यवान, घर चलो, अब ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। घर चलो। और तुम लालची औरत, आलस और ईर्ष्या से जलने वाली औरत, इस कंगन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती
गलती की है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। ऐसे गलत काम मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है छोटी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। ये तुम क्या बोल रही हो बड़ी भाग्यवान? वो मुझसे छोटी है इसलिए गलती कर बैठी है। छोटी सी गलती के लिए उसे जिंदगी भर सजा दूं? ना ना, चल छोटी, घर चलते हैं।